हिंदी के मुहावरे तो आते हैं बट इंग्लिश के नहीं। कोई बात नहीं, नो टेंशन। आज इस लेसन में हम लोग सीखने वाले हैं हिंदी के मुहावरों या कहावतों के थ्रू इंग्लिश के मुहावरे। इंग्लिश के मुहावरों को कहा जाता है इडियम्स और कहावतों को बोला जाता है प्रोवर्ब्स। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं इंग्लिश के इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो सजेशन में यहाँ पे दिखा रही हूँ, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और एंड में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी जिसके थ्रू आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। सो आई एम अंजू, आई ब्रिंग इंग्लिश वीडियोस फॉर यू पीपल, यू लवली पीपल। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले मुहावरे या पहले कहावत से। पहला कहावत है, नाम लिया और शैतान हाजिर। आप लोगों को पता होगा, आपका जैसे आप किसी अपने फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हो, वो अचानक से आ जाता है तो उसको क्या बोलेंगे कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। इसके लिए इंग्लिश प्रोवर्ब क्या है? ये है स्पीक या फिर थिंक भी बोल सकते हैं। स्पीक या थिंक ऑफ द डेविल and the devil is here and the devil is here. ये है speak of the devil and the devil is here. So how you will use this sentence? Suppose you are talking something about your friend and suddenly he comes. Then what you will say? Oh, speak of the devil and the devil is here. Speak of the devil and the devil is here. हमारा सेकेंड मुहावरा है, जैसा देश वैसा भेष। यानी आप जहां पे रहते हो, जहां पे हो, उसी की तरह, उसी जगह की तरह रहो। ठीक है, तो इसका इंग्लिश मुहावरा क्या होगा? When in Rome, when in Rome मतलब अगर आप रोम में हो तो do as Romans do। अगर आप रोम में हो तो रोमन्स की तरह ही करो, जैसा रोमन्स करते हैं वैसा ही करो। यानी जिस जगह पे आप हो उसी की तरह एक्ट करो। चलिए इसका एक एग्जाम्पल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोलकाता या फिर साउथ साइड में रहती हूँ और वहां पे मेरा एक फ्रेंड काफी टाइम से रह रहा है। वो मुझसे कहता है कि मुझे यहाँ का वेदर सूट नहीं हो रहा, आई डोंट इवन लाइक राइस, मैं राइस भी नहीं खाता हूँ। तो व्हाट आई विल सजेस्ट हिम, व्हाट आई विल टेल हिम कि नो, यू शुड ईट राइस बिकॉज दिस इज द मेन फूड ओवर हियर। Because when in Rome, do as Romans do. When in Rome, do as Romans do. अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत मतलब अगर कोई चीज गलत हो गई है तो उसको लेके पछताने का कोई फायदा नहीं है, वो ऑलरेडी गलत हो चुकी है। ठीक है, तो इसके लिए इंग्लिश प्रोवर्ब क्या होगा? ये होगा, इट इज नो यूज crying over spilt milk। ये है, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क कि अगर कुछ गलत हो गया है, पास्ट में कुछ गलत हो गया है तो अब फ्यूचर में उस चीज को लेके मत रो। तो चलिए एक एग्जाम्पल बनाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रेंड फेल हो गया है, उसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी थी, वो फेल हो चुका है और नाउ ही इज वेरी रिग्रेटफुल, उसको बहुत पछतावा हो रहा है। तो वॉट यू विल सजेस्ट कि डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, या फिर आप कह सकते हो देर इज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, नाउ यू शुड स्टडी मोर एंड डू बेटर इन योर एग्जाम्स। यानी अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गए खेत, अब तुम्हें मेहनत करनी चाहिए और बेटर एग्जाम्स देने चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, घर का भेदी लंका ढाए। यानी आपका अपना ही आपका कुछ बुरा करता है, अति बुरा करता है, उसके लिए हम बोल सकते हैं घर का भेदी लंका ढाए। ठीक है, तो इसके लिए इंग्लिश का जो प्रोवर्ब है वो है अ ब्लैक शीप। अ ब्लैक शीप यानी एक काला भेड़, एक काला भेड़, अ ब्लैक शीप। इसका बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे सपोज राकेश नाम का एक लड़का है जिसने अपने चचेरे भाई को किडनैप किया पैसे के लिए। तो ये बात मैं अपने फ्रेंड को बता रही हूँ कि यू नो व्हाट, राकेश हैज किडनैप्ड हिज ओन कजिन फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ रैंसम। आई मस्ट से ही इज अ ब्लैक शीप इन हिज फैमिली। I must say he is a black sheep in his family।
यानी मुझे ये बोलना पड़ेगा कि वो घर का बेदी लंका ढाए है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नाच ना आए आंगन टेढ़ा, यानी अगर आपको कोई काम नहीं आता है और बजाय उसका ब्लेम खुद लेने पे आप किसी और चीज पे उसका ब्लेम डाल रहे हो कि मेरे पास तो ये नहीं था वो नहीं था, तो इसको बोलेंगे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो इसका इंग्लिश एग्जाम्पल क्या होगा, इसका इंग्लिश प्रोवर्ब क्या होगा? अ बैड वर्कमैन blames his tools। इसका लिटरल मीनिंग क्या हुआ कि एक बेकार कारीगर अपने औजारों को ब्लेम करता है, यानी कारीगर बेकार है और वो काम करके क्या बोलता है, मेरे तो औजार खराब थे। तो इसका चलिए एग्जाम्पल बनाते हैं हम लोग। जैसे सपोज मैंने अपने घर पे पेंट कराया है और इतना बकवास पेंट हुआ है और पेंटर बोलता है आपकी पेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी कि द पेंटर ऑफ माई हाउस हैज डन अ डिजास्टरस जॉब एंड ही वॉज ब्लेमिंग दैट द क्वालिटी ऑफ द पेंट वॉज नॉट गुड। It is said that a bad workman blames his tools। देखते हैं नेक्स्ट मुहावरा। 6 मुहावरा है जैसी करनी वैसी भरनी, यानी अगर आप जैसा करोगे आप खराब करोगे तो खराब होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। इसके लिए एक और मुहावरा भी होता है कि कर भला तो हो भला, या फिर बोल सकते हो कर बुरा तो हो बुरा। तो इसके लिए इंग्लिश मुहावरा क्या होगा? ये होगा डू एविल एंड लुक फॉर लाइक, यानी अगर आप खराब करोगे तो आपके साथ खराब ही होगा। तो डू एविल एंड लुक फॉर लाइक। चलिए इसका एग्जाम्पल बनाते हैं क्या कि आपको दूसरों के साथ खराब नहीं करना चाहिए, नहीं तो रेडी रहना किस चीज के लिए, उस कहावत के लिए कि जैसी करनी वैसी भरनी। अब इसका इंग्लिश बनाते हैं। इसका इंग्लिश क्या होगा? अवॉइड डूइंग हार्म टू अदर्स, अवॉइड डूइंग हार्म टू अदर्स और बी प्रिपेयर टू डू एविल एंड लुक फॉर लाइक। डू एविल एंड लुक फॉर लाइक, दूसरों का बुरा मत करो, नहीं तो किसके लिए रेडी रहना? डू एविल एंड लुक फॉर लाइक। नेक्स्ट है 7th, चोर चोर मौसेरे भाई, यानी जो एक जैसे होते हैं, अगर खराब खराब लोग होंगे तो एक साथ रहते हैं, अच्छे अच्छे लोग रहेंगे तो एक साथ रहेंगे। तो इसके लिए इंग्लिश का प्रोवर्ब क्या है? बर्ड्स ऑफ अ फेदर, बर्ड्स ऑफ अ की जगह कोई सेम भी बोलते हैं कई लोग, तो बर्ड्स ऑफ सेम फेदर्स या बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। एक जैसे पंखों वाली चिड़िया साथ में रहती है, साथ में झुंड बनाती है। तो चलिए एग्जाम्पल बनाते हैं कि इस क्लास के सारे जो खराब नॉटी बच्चे हैं वो एक ही बेंच पे जाके बैठते हैं। क्यों? क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई। इंग्लिश होगा इसका कि all the naughtiest students in this class sit at that bench because birds of a feather flock together, birds of a feather flock together। नेक्स्ट है बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए, यानी अगर आपने कोई चीज लंबे टाइम तक खराब करते जा रहे हो या कोई चीज बुरा करते जा रहे हो और एंड रिजल्ट उसका अच्छा चाहते हो तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी अगर आप बबूल का पेड़ लगाओगे तो आम थोड़ी मिलेंगे आपको। इसका इंग्लिश क्या होगा? गैदर थ्रिसल, गैदर थ्रिसल्स, एक्सपेक्ट prickles, except prickles, यानी कबाड़ चीज, खराब चीज इकट्ठा करोगे और आप चाहते हो कि लास्ट में आपको बहुत अच्छा आउटकम मिले, बहुत अच्छा रिजल्ट मिले, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति है, वो अपने बच्चे को बचपन से ही बिगाड़ रहा है, उसको स्पॉइल कर रहा है, उसको लाड प्यार से बिगाड़ रहा है और लास्ट में जब वो बड़ा हो जाता है आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो सिंसियर बने, ठीक है, बहुत ओबीडियंट बने, तो इट इज नॉट पॉसिबल ना। क्यों? क्योंकि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हुए। इसकी इंग्लिश होगी he kept on spoiling his son from his childhood and now he is expecting his child to be sincere। Not possible to gather thistles and expect pickles, gather thistles and expect prickles। नेक्स्ट 9th है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी कोई चीज जो है उसका क्रेज थोड़े टाइम तक ही रहता है, उसके बाद वो चीज खत्म हो जाती है, उसका क्रेज फीका पड़ जाता है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इंग्लिश प्रोवर्ब होगी अ 9 days wonder। बहुत छोटा सा है, बहुत इजी है लर्न करने के लिए।
9 days wonder. Wonders नहीं wonder. तो 9 days wonder मतलब कोई चीज जिसका क्रेज बहुत थोड़े टाइम तक ही रहता है और फिर वो उसका क्रेज चला जाता है. जैसे आजकल का रीसेंट एग्जाम्पल है टिकटॉक. टिकटॉक के बारे में क्या कह सकते हैं कि टिकटॉक का क्रेज थोड़े टाइम तक ही रहा है, थोड़े टाइम तक ही रहेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा या खत्म हो रहा है. इसकी इंग्लिश बनाते हैं. आई थिंक टिकटॉक इज अ 9 days wonder. Eventually its craze is going down. Eventually its craze is going down. So TikTok is a 9 days wonder. And do you think so? If yes, then please comment me down below. और लास्ट एग्जाम्पल है, लास्ट ईडियम है, हथेली पर सरसों नहीं जमती. मतलब आप ये नहीं सोच सकते हो कि आपकी हथेली पे सरसों उग जाएगी. यानी कोई काम करने के लिए बहुत एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत टाइम देने की ज़रूरत पड़ती है. तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. रोम जो है एक दिन में नहीं बन के तैयार हुआ है. ताजमहल एक दिन में बन के नहीं तैयार हुआ है. अगर कोई महान काम करना है, कोई बड़ा काम करना है, तो वो एक दिन में या कुछ दिनों में पॉसिबल नहीं है. उसमें बहुत सारा टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो आज का मेरा नोट यही है कि इफ यू वांट टू बिकम समथिंग बिग, समथिंग ह्यूज, देन कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन डूइंग दैट थिंग अगेन एंड अगेन, बिकॉज रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. Rome was not built in a day. और आपको मेरे वीडियोस इसी तरीके से चाहिए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब मी यार, और बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तभी आपकी वो जो नोटिफिकेशन वाली घंटी है ना वो बज जाएगी. तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी एंड कीप सपोर्टिंग मी. कीप कमेंट डाउन बिलो आपको कैसे लग रहे हैं वीडियोस और आपको नए वीडियोस कौन से टॉपिक पे चाहिए. प्लीज कीप ऑन कमेंटिंग. So thank you so much for watching my video. Be safe, keep wearing your mask, keep washing your hands, and do use hand sanitizers. Bye bye.